गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में जो हम लोग देखने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में बता चुका हूँ, और पार्ट थर्ड जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे, जो कि पीएमटी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसीलिए पूरा क्वेश्चन ज़रूर देखना। आगे का जो 20-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो भी हो, आप ज़रूर इसको अच्छे से देखना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। 2 से 3 क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा 15 से 20 मिनट के वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे अभी दिया हुआ है या आप लोग देख रहे हो, उसमें क्या बोल रहा है? फोटोसिंथेटिकली लिस्ट इफिशिएंट रेडिएशन इज। अगर फोटोसिंथेसिस की जो बात करें तो लिस्ट कम इफिशिएंट रेडिएशन की यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा रेडिएशन है जो कम इफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो बात करेगा फोटोसिंथेटिकली लिस्ट इफिशिएंट रेडिएशन की जो बात कर रहा है बच्चों, तो उसमें क्या है? तो आंसर तो जाएगा ग्रीन। नहीं, आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो रेड लाइट में। रेड लाइट की जो बात करते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे एक्सन स्पेक्ट्रा में सबसे ज़्यादा रेड लाइट, देन होता है ब्लू लाइट। रेड सबसे ज़्यादा क्या होता है फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में, रेड लाइट से कम होता है किसमें? ब्लू में। ब्लू लाइट में की जो बात करें तो रेड एंड ब्लू, और सबसे कम जो होता है ग्रीन लाइट में होता है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ग्रीन लाइट में सबसे कम होता है, लेकिन ये जनरल बात है, ओवरऑल जो लैंड प्लांट है उसकी बात है। लेकिन आपको बता दूं अगर मैं बात कर दूं यहीं पे अलगी का तो अलगी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है ग्रीन लाइट में। आपको याद रखना चाहिए कि अलगी की अगर बात करें तो अलगी का मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन लाइट में। तब यहाँ अलगी अगर बोल देता तो ग्रीन लाइट आंसर नहीं जाता, लेकिन अलगी नहीं बोला है। नॉर्मल लैंड प्लांट की अगर बात करें तो लैंड प्लांट में क्या होगा? ग्रीन लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, वहाँ पे बोल रहा है द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज फर्स्ट गिवन बाय। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया? नहीं, तो बच्चों वैसे तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की जो हम लोग बात करते हैं किसने दिया? तो ब्लैकमैन नहीं, फ्रेडरिक ब्लैकमैन दिए थे 1905 में। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बात किए थे। नहीं, तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर उसके बारे में बताए थे बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम किस में होगा? तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि एक्सन स्पेक्ट्रा की जो बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक की बात करेंगे तो रेड लाइट, और रेड लाइट के बाद होता है ब्लू लाइट। लेकिन अगर नॉर्मल अगर बात करते तो मिक्सचर ऑफ लाइट बोले तो वाइट लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा होता है इंटरप्टेड वाइट लाइट। अगर आंसर में रहे, ऑप्शन में रहे इंटरप्टेड वाइट लाइट, तो वो आंसर जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, वाई द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाइयर इन रेड लाइट वाइल द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाइएस्ट इन ब्लू लाइट। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, ब्लू लाइट के पास एनर्जी भी ज़्यादा होता है, एब्जॉर्ब भी सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस में होता है? रेड लाइट में। क्यों? तो आप लोग को जानना चाहिए, ब्लू लाइट जो है वो जो एब्जॉर्ब होता है केवल क्लोरोफिल के द्वारा नहीं होता है। ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन जो होता है क्लोरोफिल के अलावा, क्लोरोफिल तो करता ही है, उसके अलावा यहाँ पे जो बात करें क्या, कैरोटनॉइड्स, ये भी ब्लू लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। नहीं, और यही कैरोटनॉइड्स जो हो गया तो ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कैरोटनॉइड्स जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब कैरोटनॉइड्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। वो तो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कैरोटनॉइड्स भी कर रहा है, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब क्लोरोफिल भी कर रहा है, या क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे जो बात करें वो भी कर रहा है। नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। जबकि एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कैरोटनॉइड्स है। कैरोटनॉइड्स की जो बात करें तो इसी में कैरोटीन्स, एक्जेंथोफिल्स, ये सब ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट का ज़्यादा है, जबकि उसका इफेक्ट की जो बात करें तो वो रेड लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, ब्लू लाइट में कम हो जाता है फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है C4 प्लांट पाथवे फॉर CO2 फिक्सेशन वाज प्रपोज्ड बाय। C4 पाथवे के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है।
नहीं, तो C4 पाथवे के बारे में किसने बताया? तो हैचन स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने बताया। ये साइंटिस्ट का नाम है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, लिख रहा है ये वेस्टेज प्रोसेसेस। वेस्टेज प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन वेस्टेज प्रोसेस है कि नहीं? तो नहीं, ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। फोटोसिंथेसिस तो फूड ही बनाता है। मूवमेंट ये भी नहीं। फोटो रेस्पिरेशन को बोला जाता है वेस्टेज प्रोसेस है। फोटो रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है कि ये वेस्टेज प्रोसेस है, नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या बोलता है? इन C4 प्लांट द बंडल शीथ सेल, इन C4 प्लांट बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल के बारे में बात कर रहा है। हैव थीन वॉल ऑफ फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज, पहला ऑप्शन तो गलत। हैव लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस, गलत। बंडल शीथ सेल आपस में क्रंच एनाटोमी बनाने का काम करता है बच्चों। बंडल शीथ सेल सब एक दूसरे से सटा सटा अरेंज रहता है। आर रिच इन पीईपी, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, C4। बंडल शीथ सेल में पीईपी नहीं होता है, वहाँ पे रूबिस्को होता है। हैव हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये बात सही है। वैसे भी आपको बता दूं, C4 प्लांट का जो क्रंच एनाटोमी है तो उसका मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग कहानी है। C4 प्लांट के मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो छोटा होता है, जबकि बंडल शीथ का क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है साइज में। नहीं, C4 प्लांट का मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, उसमें ग्राना प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो लाइट आता है तो सबसे पहले मीजोफिल सेल पे टकराता है। तो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड सारा बात मीजोफिल सेल के ग्राना में होता है, जबकि अंदर में होता है बंडल शीथ सेल, डार्क रिएक्शन वहाँ पे चलता है, तो ग्राना का कोई मतलब ही नहीं है, तो विदाउट ग्राना प्रेजेंट होता है। जो मीजोफिल सेल में पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जबकि रूबिस्को एंजाइम की जो बात करें वो कहाँ पे होता है? बंडल शीथ सेल में होता है। C4 साइकिल मीजोफिल सेल में चलता है। C4 साइकिल का मैक्सिमम पार्ट मीजोफिल सेल में चलता है, कुछ पार्ट बंडल शीथ में भी चलता है, लेकिन कंप्लीट C3 साइकिल बंडल शीथ में चलता है। बोले तो कार्बन का कंप्लीट फिक्सेशन कहाँ पे होता है? बंडल शीथ में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो लिख रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ फोटो सिस्टम फर्स्ट इज इनएक्टिवेटेड। फोटो सिस्टम फर्स्ट किस में इनएक्टिवेट हो जाएगा? नहीं, कौन सा वेवलेंथ है जिसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट इनएक्टिवेट हो जाएगा? बच्चा PS फर्स्ट जो एक्टिवेट होता है तो 700 नैनोमीटर का लाइट चाहिए। इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाला लाइट दे दो तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो ज़्यादा वेवलेंथ का एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर चला जाएगा। रूबिस्को स्टैंड फॉर, रूबिस्को, तो रूबिस्को क्या बोलते हैं? तो रूबिस्को रेबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रेबुलोज फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, नहीं, रेबुलोज फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजनेज, नहीं। यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा? रेबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज आंसर जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलेशन इन C4 प्लांट इज, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन कि कितना जगह कार्बोक्सिलेशन होता है? तो 2 जगह C4 प्लांट में कार्बन का फिक्सेशन होता है। शुरू में कार्बन को पकड़ता है, कौन पकड़ता है? PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट, और फिर मीजोफिल सेल में ये काम हुआ, और देन फिर बंडल शीथ सेल में ले जाता है, और बंडल शीथ सेल में जाने के बाद उसका फिक्सेशन होता है C3 साइकिल, जो वहाँ पे रूबिस्को एंजाइम वहाँ पे क्या करेगा? उसको फिक्स करने का काम करता है। रूबिस्को उसको क्या करेगा बच्चों? फिक्स करने का काम करेगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन में आए, तो हु डेमोस्ट्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम वाटर। सबसे पहले किसने बताया था फोटोसिंथेसिस में कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है वो कहाँ से? वाटर से। तो ये हिल रोबिन हिल नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट जो है द कंपोनेंट ऑफ PS फर्स्ट, कंपोनेंट ऑफ PS फर्स्ट आर लोकेटेड ऑन द, PS फर्स्ट का कंपोनेंट कहाँ होगा? तो क्या किस जगह पे होगा बच्चों? देखो अब मैं फिगर से बताता हूँ कि जैसे क्लोरोप्लास्ट का जो बात करें तो इसका ये थैलेक्वाइड, और थैलेक्वाइड इस तरह से ग्राना रहता है। तो PS फर्स्ट बोल रहा है, तो पहले तो बोला एस्ट्रोमा, गलत हो गया। एस्ट्रोमा थैलेक्वाइड, हाँ, PS फर्स्ट लोकेटेड ऑन, एस्ट्रोमल थैलेक्वाइड है, सही हो जाएगा। तो ही बना देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोमल थैलेक्वाइड। ये जो है इसी को क्या बोला जाता है? एस्ट्रोमा का थैलेक्वाइड, ये सही है। आगे देखते हैं, ग्रेनम थैलेक्वाइड, ग्राना का थैलेक्वाइड, आउटर सरफेस ऑफ एस्ट्रोमल एंड ग्रानल थैलेक्वाइड। अब देखो 3 ऑप्शन सही है यहाँ पे। एस्ट्रोमल थैलेक्वाइड में भी होता है, इसके बारे में बात करा, PS फर्स्ट नहीं, 3 ऑप्शन सही है। एस्ट्रोमल थैलेक्वाइड भी सही है, ग्रानम थैलेक्वाइड, ग्राना का थैलेक्वाइड में सही है,
और आउटर सरफेस ऑफ स्ट्रोमल और ग्रानल थैलेकोइड। तो ज़्यादा अच्छा है ये। कहोगे सर इसको क्यों मारे, तो आउटर सरफेस आपको बता दूं कि पीएस फर्स्ट जो होता है ना नॉन एप्रेस पार्ट पे होता है, आउटर सरफेस पे होता है, नॉन एप्रेस पार्ट पे होता है, और जो सटा हुआ पार्ट होता है दबा हुआ, तो वहाँ पे पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों प्रेजेंट होता है। तो पीएस फर्स्ट एवरीवेयर होता है, लेकिन पीएस सेकेंड एप्रेस पार्ट में होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन तो तीनों सही है, लेकिन आंसर सबसे बेटर क्या जाएगा, आउटर सरफेस ऑफ स्ट्रोमल एंड ग्रानल थैलेकोइड, ये आंसर चला जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है डीसीएमयू के बारे में पूछ रहा है। डीसीएमयू ये क्या होता है, तो इनहिबिटर होता है। किसको इनहिबिट करता है, तो पीएस सेकेंड को इनहिबिट करता है। डीसीएमयू जो है ये क्या करता है, बहुत ही सेंसिटिव इनहिबिटर होता है। ये सेंसिटिव इनहिबिटर होता है, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को ही रोक देता है, ये ब्लॉक कर देता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यूनॉन को जाने ही नहीं देता है, नहीं क्यूनॉन को जाने ही नहीं देता। प्लास्टो क्यूनॉन जो होता है उसको वहाँ पे ये क्या करता है, वहाँ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन को ही ये चेक कर देता है, रोक देता है, जिसके कारण फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो पाता है। तो उसको ब्लॉक करने का काम करता है डीसीएमयू। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें NH3 के बारे में बोल रहा है। NH3 जो है तो उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है रिलीज फ्रॉम। NH3 कहाँ से रिलीज होगा, तो NH3 कहाँ रिलीज होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन में, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया की जो बात किए थे, तो वहीं पे NH3 का रिलीज होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड वेयर डिस्कवर्ड बाय, ये दोनों किसके द्वारा, तो इमर्सन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा पीएस फर्स्ट और सेकेंड को डिस्कवर्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है, HN सेलेक्ट पाथवे, नहीं तो उसके बारे में बोल रहा है, तो उसके बारे में बोल रहा है इन HN सेलेक्ट पाथवे क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ सेम टाइम, गलत है। क्लोरोप्लास्ट मतलब C4 पाथवे की, C4 प्लांट के बारे में पूछ रहा है, तो वहाँ पे क्रंच एनाटोमी होता है, नहीं दोनों का क्लोरोप्लास्ट अलग अलग होता है। अकर्स इन क्रंच एनाटोमी, ये सही है, वेयर मेसोफिल सेल्स हैव स्मॉलर क्लोरोप्लास्ट वेयर एज बंडल सिथ सेल है ग्रानल। देखो ग्रानल देके यहाँ गलती कर दिया, नहीं तो ये आंसर चला जाता है, तो ये अब गलत हो गया, ग्रानल नहीं होता है, ये ग्रानल होता है। अकर्स इन क्रंच एनाटोमी, ये सही है, वेयर मेसोफिल सेल्स हैव स्मॉलर क्लोरोप्लास्ट वेयर एज बंडल सिथ सेल्स हैव ए ग्रानल क्लोरोप्लास्ट, आंसर ये सही जाएगा। आगे क्रंच एनाटोमी, चौथा भी देख लेते हैं, क्रंच एनाटोमी वेयर मेसोफिल सेल्स आर डिफ्यूज, नहीं ये गलत हो गया, तो आंसर यहाँ पे थर्ड आंसर चला जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोलता है इन फोटोसिंथेसिस व्हाट अकर्स इन पीएस सेकेंड, पीएस सेकेंड में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इट टेक्स लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर, इट टेक्स पीएस सेकेंड में लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट, नहीं शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, ये गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे जो बोल रहा है इट टेक्स शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये सही है, ये सही है, लेकिन और ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इट टेक्स लॉन्गर वेवलेंथ होगा नहीं, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन फॉर्म, ये गलत हो गया। ऑप्शन क्या जाएगा इसमें, बी आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है एनर्जी ट्रांसफर इन फोटोसिंथेसिस अकर्स एज, एनर्जी का ट्रांसफर फोटोसिंथेसिस में बोल रहा है, तो फाइकोइरिथ्रिन से कहाँ जा रहा है, फाइकोसाइनिन में, देन कैरोटीनॉइड्स, देन क्लोरोफिल ए। दूसरा बोल रहा है क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, गलत हो गया, फाइकोसाइनिन, देन फाइकोइरिथ्रिन, देन कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, गलत है, यही आंसर सही होगा। ऐसे हम लोग देख लेते हैं, क्लोरोफिल गलत हो गया। सबसे पहले फाइकोइरिथ्रिन से कहाँ जाएगा, फाइकोइरिथ्रिन से आपको याद रखना चाहिए सीक्वेंस, फाइकोइरिथ्रिन एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है फाइकोइरिथ्रिन से आता है फाइकोसाइनिन के पास, फाइकोसाइनिन से फिर का आता है कैरोटीनॉइड्स के पास, और देन आता है क्लोरोफिल ए के पास। ये सीक्वेंस है, आपको ये आंसर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, हु रिपोर्टेड दैट ऑर्गेनिक मैटर इज सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, सबसे पहले किसने ये बात बताया था, तो मेयर नाम के साइंटिस्ट ने इस बात को कंफर्म किया था। सबसे पहले उन्होंने ही, मेयर नाम के साइंटिस्ट ने ही बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस में जो सिंथेसाइज होता है सोलर एनर्जी मतलब फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी के कारण यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसाइज के बारे में सबसे पहले मेयर नाम के साइंटिस्ट ने ही बताया था बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, शुगर कैन सा हाई इफिशियंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बिकॉज इट परफॉर्म, नहीं शुगर कैन क्या, गन्ना क्या है, तो C4 प्लांट है, C4 प्लांट है बोले तो HN
सेलेक्ट पाथवे वहाँ पे चलता है, इसीलिए हाई एफिशिएंसी उसका होता है। नेक्स्ट जो बोल रहा है फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय, फोटो रेस्पिरेशन नहीं, तो हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड, तो बात तो सही है, लेकिन आगे भी देखते हैं। हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो ऑक्सीजन गलत हो गया। हाई टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन नहीं, हाई ऑक्सीजन, टेम्परेचर हाई देके तो सही किया, ये सही है, ये गलत हो गया यहाँ पे, तो अब ये इसके कारण ये गलत हो गया। हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेट गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या जाएगा, हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे बात कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, कैरोटीन्स पिगमेंट्स प्रिवेंट प्लांट फूड, कैरोटीन पिगमेंट्स किससे रोक देता है, तो फोटो ऑक्सीडेशन से, इससे फोटो ऑक्सीडेशन से कैरोटीन क्या करता है, प्लांट को रोकने का काम करता है, या यूँ कहो कि बचाने का काम करता है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बाय आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट पे सबसे पहले हिल नाम के साइंटिस्ट ने ही डेमोन्स्ट्रेट करके बताए थे, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज, नहीं, तो फर्स्ट रिएक्शन जो होगा तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये तो बाद की बात है। एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये बात सही है, लेकिन आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये भी बाद में होता है। फिक्सेशन ऑफ कार्बन, ये तो डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन के बाद होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ, लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो एडीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, तो लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में एटीपी प्लस NADPH होता है बच्चों। तो अब यहाँ पे ऑप्शन ये है नहीं, ये है नहीं, तो आंसर क्या चला जाएगा, ATP यहाँ पे आंसर चला जाएगा। जो नेक्स्ट के बारे में हम लोग जो बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग जो बात करें, तो उसमें क्या दिया है, C4 प्लांट डिफर फ्रॉम C3 प्लांट इन रिस्पेक्ट टू, तो C4 प्लांट में क्या होता है, द नंबर ऑफ ATP यूज, सही है। सबस्ट्रेट व्हिच एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये भी सही है। द फर्स्ट प्रोडक्ट C4 प्लांट डिफर फ्रॉम C3, हाँ फर्स्ट प्रोडक्ट में सही बात है कि C3 का फर्स्ट प्रोडक्ट अलग है, C4 का अलग है, मतलब चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आंसर मतलब क्वेश्चन की जो बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करवाना है बच्चों। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए Mn, क्लोराइड, कैल्शियम तीनों चाहिए, नहीं, तो मिनरल साइंस जो रिक्वायर्ड होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन, Mn+2 के फॉर्म में, कैल्शियम की जो बात करें ये भी +2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl- के फॉर्म में, और तब जाके फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। लेकिन इस तीनों में अगर एक चुनना रहे, Mn, कैल्शियम और क्लोरीन में, तो Mn हम लोग चुनेंगे क्योंकि ये लीड रोल प्ले करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द क्लोरोप्लास्ट आर डायरेक्टली इन्वॉल्विंग, फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, तो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये गलत है। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च, फॉर्मेशन ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फास्फोराइलेशन ऑफ ADP टू ATP, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर सही बात है, आंसर यही जाएगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट आर डायरेक्टली इन्वॉल्विंग, तो ATP के फॉर्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व यहाँ पे चला जाता है, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर तो होता ही आप लोग को अच्छे से पता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्लांट लिविंग इन हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट्स आर, तो कौन सा प्लांट रहता है हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट के लिए, कौन एडेप्ट है बच्चों, C4 प्लांट। C4 प्लांट की बात किया, नहीं, हॉट के साथ क्या लगा, ह्यूमिड इन्वायरमेंट लगा दिया। अगर सिर्फ हॉट इन्वायरमेंट लगा देता आंसर कैम चला जाता, लेकिन हॉट ह्यूमिड लगा के यहाँ पे ये कर दिया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उसमें बोल रहा है, ए प्लांट फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल A एंड, फोटोसिस्टम की जो बात कर रहा है, क्लोरोफिल A के साथ साथ क्या होगा, क्लोरोफिल B भी होता है। प्लांट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B। बच्चों वैसे भी बता दूं, नॉर्मल प्लांट की अगर हम लोग बात करें, नॉर्मल ग्रीन प्लांट, तो क्लोरोफिल A दुगुना होता है क्लोरोफिल B का। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोरोफिल A इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई क्लोरोफिल B, इसका अमाउंट, तो A और B दोनों मौजूद होता है। फिजिकली जो फोटो सिस्टम जो पाया जाता है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, तो उसमें PS फर्स्ट जो लोकेटेड होता है आउटर सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे रहता है, आउटर सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। और जो यहाँ पे बात करें
दूसरा वहाँ पे क्या होता है, वो आउटर सरफेस पे जो रहता है उसके साथ वो क्या कंटेंट रखता है, तो क्लोरोफिल बी भी वो कंटेंट किए हुए रहता है बच्चों। क्लोरोफिल ए भी रहता है, और क्लोरोफिल ए में तो और भी बहुत तरह का वहाँ पे पिगमेंट रखता है, इवन कैरोटीनॉइड्स भी रहता है, और वहाँ पे जो बात करें और भी एसेसरी पिगमेंट सब मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो, क्या हैच एंड सेलेक्ट पाथवे, हैच एंड सेलेक्ट पाथवे के बारे में बोल रहा है, तो सनफ्लावर नहीं करेगा क्योंकि ये C3 प्लांट होता है, बाकी जो आर ये C4 ये भी शुगर कैन C4 प्लांट होता है, नहीं हैच एंड सेलेक्ट C4 की यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें तो वहाँ पे क्या लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द इंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर, लाइट रिएक्शन का इंड प्रोडक्ट क्या होगा, तो लाइट रिएक्शन का इंड प्रोडक्ट में ATP और NADPH2, नहीं तो ATP और NADPH, ये आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है द रॉ मटेरियल फॉर लाइट रिएक्शन आर, लाइट रिएक्शन के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, तो ADP प्लस NADP होगा बच्चों, क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन ये दिया है। ऐसे रॉ मटेरियल लाइट रिएक्शन का जो पूछ रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, वाटर होना चाहिए था, लाइट होना चाहिए था, क्लोरोफिल होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में वो सब है ही नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग को क्या करना होगा, आंसर करना पड़ जाएगा। आपको यहाँ पे बात करें 33 क्वेश्चन, इन बायोकेमिकल फेज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स बाय, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किसके कारण होता है, तो रुबिस्को के कारण। आप लोग को अच्छे से पता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किसके कारण होगा, रुबिस्को के कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट जो बात करें बच्चों, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज, तो क्या होगा, वाटर होगा। रूबन हेसिड एंड केमेन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था वाटर का कि वाटर ही स्प्लिट करके निकलता है, इससे पहले लोग मानते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन बाद में रूबन हेसिड एंड केमेन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि वाटर से निकलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस, कौन एसेंशियल है, तो साइटोक्रोम। बच्चों ये जो साइटोक्रोम होता है ना, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ये क्या है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। ये तो दोनों के लिए रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में हेल्पफुल होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन दोनों में हेल्पफुल होता है। ये पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम लोग बच्चों। तो ये सब जो क्वेश्चन था ये किससे रिलेटेड था, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको पार्ट 1, 2, 3 तीनों देखना चाहिए, और इतने देखने के बाद गारंटी है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो PMT एग्जाम में आपका यहाँ से आएगा वो गारंटी इसी में से आएगा और आपका आसानी से बन जाएगा। तो आप देखना जरूर, तीनों पार्ट इसका जरूर देखना, पार्ट 1, 2 और 3 आप जरूर देखना बच्चों। इसके बाद हम लोग और भी टॉपिक का आपको क्वेश्चन बना के दूंगा PMT एग्जामिनेशन के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।